सो चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा. क्यूट लिटिल बेकर, है ना. स्टार्ट करें बेटा. चलिए शुरू करते हैं. The lesson begins with how narrators elders often recall the time when Goa was under the rule of Portuguese. क्या कहते हैं कि लेसन जो है वो शुरू होता है with how narrators elders, कि भाई नैरेटर के जो एल्डर्स थे, पूर्वज जो थे, बड़े जो थे, वो अक्सर याद करते हैं उस समय को when गोवा was under the rule of Portuguese, जब गोवा जो है पोर्तुगीज लोगों के अंडर था. And they talk how the importance of bakers is still maintained in their villages. और वो बात करते हैं कि कैसे जो बेकर्स हैं उनका एक अलग ही इंपॉर्टेंस है और वो अभी भी मौजूद है ना, उनके गांव में. इवन आफ्टर द पोर्तुगीज हैव लेफ्ट, पोर्तुगीज के जाने के बाद भी. सो दे आर नोन एज पैडर्स इन गोवा एंड द मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड द टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, उनके जो सालों पुराने फर्नेसेस हैं, है ना, कंटिन्यू टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा विद देयर फेमस ब्रेड लोव्स. और वो आज भी गोवा के लोगों के पास, मतलब वहां पे लोग हैं जो वो अभी भी सर्व कर रहे हैं. ठीक है, वो वहां का बहुत ही फेमस है. और ब्रेड लोव जो होता है ना वो लोग बनाते हैं. ठीक है, ये इनके हाथ में जो है, ये इसके बिना सब कुछ अधूरा है वहां पर, सब कुछ. इट इज पॉसिबल दैट द ओरिजिनल वंस मे नॉट एग्जिस्ट. अभी ये पॉसिबल है कि ओरिजिनल नहीं है बट देयर प्रोफेशन इज बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स. लेकिन उनका जो प्रोफेशन है ऑब्वियसली उनके जो बच्चे हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं. एंड द थर्ड ऑफ देयर बैम्बू स्टिक कैन स्टिल बी हर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेज. और एक बैम्बू स्टिक लेकर आते थे और झन 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 करके आवाज पता चल जाती. जैसे बचपन में आइसक्रीम वाला आता था तो वो उसकी बेल जो थी उससे पता चल जाता था कि आइसक्रीम वाला है, वैसे ही इनकी बैम्बू की जो झनकार होती थी उससे पता चल जाता था. ठीक है, कि भाई बाहर बेकर आ गया है. एंड द सेम जिंगलिंग थर्ड वुड वेक द नैरेटर. और बोलते थे उसी की झनकार से हम उठते थे, ठक ठक से उठते थे. ठीक है, और उसके दोस्त भी अपने बचपन में हु वुड गो रनिंग टू हिम, और दौड़ते हुए जाते थे विदाउट ब्रशिंग और वॉशिंग देयर माउथ प्रॉपर्ली. एंड इट वॉज द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. और घर के जो भी मेड या सर्वेंट होते थे वो उनसे वो लिया करते थे. जबकि बच्चे जो है वो क्या ढूंढते थे, वो बैंगल्स होते थे, ब्रेड बैंगल्स. जैसे बचपन में अपन हाथ में उंगलियों में लगा के वो वेफर्स खाते थे, इसी तरीके से डोनट जैसी ब्रेड होती थी, वो मीठी होती थी, बच्चों को वो अच्छी लगती है. बेकरी प्रोडक्ट्स हैव इंपॉर्टेंस इन द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ गोवा. अब ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स है ना, इनका बहुत ज्यादा कल्चर है उधर की तरफ. ठीक है, पोर्तुगीज की वजह से. सो बोल और स्वीट ब्रेड इज अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स. ये मैरिज गिफ्ट्स के पार्ट होते थे. अलग अलग तरीके की ब्रेड है ना. जैसे अपने यहाँ पे भी पैटीज होती है, ब्रेड लोव्स होते हैं, पफ्स होते हैं, है ना. ये सब अलग अलग तरीके की है. डोनट्स होते हैं, कुकीज होती हैं, कुछ भी हो सकता है. एंड बोलिनहास और कोकोनट कुकीज आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल्स. ठीक है, तो वो हर फेस्टिवल पे आप देख सकते हो कि खाई जाती है. एंड द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्स सैंडविचेस एट हर डॉटर्स एंगेजमेंट. और जो घर की महिला है वो प्रिपेयर करती है सैंडविचेस उसकी डॉटर के एंगेजमेंट वगैरह पर. तो इससे पता चलता है कि भाई इसका ट्रेडिशनली भी बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक है, अर्लियर बेकर्स वोर अ यूनिक फ्रॉक ऑफ नी लेंथ. एक अलग तरीके की फ्रॉक्स ही पहनते थे, नी लेंथ तक की होती थी वो, है ना. वो मिडी टाइप का एक सीधा सा झबला सा होता था जो पहनते थे. कबाई उसको बोलते हैं. बट ड्यूरिंग द नैरेटर्स चाइल्डहुड डेज, लेकिन नैरेटर के बचपन के दौरान दे वोर अ शर्ट एंड ट्राउजर्स. वो क्या पहनते थे, शर्ट और ट्राउजर पहनते थे. और ट्राउजर का जो लेंथ होता था वो बर्मुडा स्टाइल का होता था, जैसे घुटनों से नीचे तक का थोड़ा सा. ठीक है, They generally collected their bills at the end of every month. अब जैसे अपन दूध का बिल महीने के अंत में देते हैं, वो इनका बिल अलग से महीने के अंत में देते थे. एंड बेकरी हैज कंटिन्यूड टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. और बेकरी आप देखोगे एक बढ़िया प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है. कोई भी
अगर आप बेकर को देखोगे, अच्छा मोटा खाता खाता पीता हंसता खेलता बंदा दिखेगा तुमको, मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिलीज जॉयस एंड प्रॉस्परस। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है कुर्ग। कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। मैं भी गई हूँ कुर्ग, बहुत ही ब्यूटिफुल है, लाइक सीरियसली ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। एंड द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन ऑफ कुर्ग located in the western Ghats in the state of Karnataka. राइटर डिस्क्राइब करते हैं ये जो हिल स्टेशन है कुर्ग का, located in the western Ghats in the state of Karnataka, ठीक है, and it is located midway between Bangalore and Bangalore के बीच में. So the suitable time to visit Coorg is from September to March. तो मैं गई थी दिसंबर में, शायद मेरी शादी कब हुई थी, नवंबर में हुई थी। ओ अगले मंथ तो मेरी एनिवर्सरी है भाई, भूल ही गई थी मैं, I completely forgot. So this suitable time to visit Coorg, जो बिल्कुल suitable time है कुर्ग विजिट करने का, वो है सितंबर से मार्च। एंड द प्लेस इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस, और ये जगह फेमस है कॉफी प्लांटेशन और स्पाइसेस के लिए। देयर आर अबंडेंट रेन फॉरेस्ट्स विच कवर 30% ऑफ द एरिया। बहुत ही घने वहां पर रेन फॉरेस्ट है जहां जो कहीं ना कहीं उस एरिया का सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करते हैं, लगभग 30%। द कुर्गी मेन है ना are brave warriors who are permitted to keep firearms without a license due to their trustworthiness. उनको अभी भी हथियार रखने की आजादी है क्योंकि उन पर इतना विश्वास किया जा सकता है, वो योद्धा है एक तरीके से। The women of Coorg are pretty. महिलाएं कुर्ग की बहुत खूबसूरत है। Coorg is also known as Kodavu and the Kodavus though are Hindus by religion. अब कुर्ग जो है उसे कोडावू भी बोलते हैं, और जो कोडावूज हैं, जो कोडावू में रहने वाले लोग हैं ना बेटा, दो आर हिंदूज बाय रिलीजन, वो धर्म से हिंदू हैं, बट देयर कस्टम्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ मेन स्ट्रीम हिंदूज। लेकिन उनके जो रीति रिवाज आप देखोगे ना, वो हिंदुओं के रीति रिवाजों से काफी अलग है। दे मैरी विद इन देयर कम्युनिटी, पहली चीज वो अपनी ही कम्युनिटी में शादी करते हैं। कोडावूज आर सेड टू बी ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट के बोले जाते हैं वो। एंड सम सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी जो है वो यहाँ सेटल हो गए थे। एंड ऑल्सो एज द एथनिक ड्रेस जो वो पहनते हैं, ठीक है, कुफिया जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल अरब के कुफिया से मिलता है। और ऐसा कहा जाता है दैट उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो शायद अरब्स या कुर्ड्स थे। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुर्ग, और कावेरी नदी भी कुर्ग से ही ओरिजिनेट होती है। इस चैप्टर के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर और वो असम वाला जो चैप्टर है उसके अंदर, दोनों पार्ट्स में जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। द फिश नेम्ड महासीर इज फाउंड इन द रिवर। ये जो फिश है महासीर नाम की मछली, ये वहां की नदियों में पाई जाती है। एंड मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक किंगफिशर, लंगूर, स्क्विरल्स एंड एलिफेंट्स कैन बी स्पॉटेड अलोंग द रिवर, वो भी पाए जाते हैं। सो टूरिस्ट्स रिलैक्स इन द सीरीन एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो एंजॉय एडवेंचर स्पोर्ट्स, भी इंजॉय करते हैं। बहुत बढ़िया वातावरण है भाई। हम तो एक्चुअल में तब कोविड था तो बहुत कम लोग थी, बहुत जनता ही नहीं थी, और जो भी एडवेंचरस चीजें थी वो सब बंद थी बेसिकली, ठीक है। रिवर राफ्टिंग नहीं हो रही थी, कैनोइंग नहीं हो रही थी, रैपलिंग नहीं हो रही थी, माउंटेन बाइकिंग नहीं हो रही थी, रॉक क्लाइंबिंग। तो हम वहां पर जाकर सिर्फ वहां की खूबसूरती को एंजॉय कर पाए थे, उसके अलावा नहीं कुछ भी। While trekking on the nature trails, animals like macaws, Malabar squirrels, langurs, and slender loris can be spotted on the trees. The major tourist attractions are Brahmagiri Hills. Major tourist attractions क्या हैं? Brahmagiri Hills, Nisar Gandham Island, and Bailakuppi Tibetan settlements. And Coorg gives visitors a feel of India's diverse culture. ठीक है? Last आ जाता है tea फ्रॉम असम। क्या है? चाय। अब आसाम की चाय आप सब जानते हैं कि कितनी ज्यादा फेमस है। तो पानी पी लें थोड़ा सा। टी फ्रॉम असम क्या कहता है? द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द इनफेमस बेवरेज
टी, टेलिंग अस मोर अबाउट इट्स हिस्ट्री एंड डिस्कवरी। कहानी जो है ये रिवॉल्व करती है हमारे चाय के ऊपर। चाय को कौन नहीं जानता, मुझे एक बात बताइए, चाय एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है हर जगह ही पी जाती है, कहीं दूध डाल के, है ना? हाँ हाँ, या एक सेकेंड, अभी तक मतलब दिवाली चली गई है पर दिवाली का उत्साह जो है वो अभी तक गया नहीं है, ठीक है? ट्री की कहानी जो है वो इनफेमस बेवरेज टी टेलिंग अस मोर अबाउट इट्स हिस्ट्री एंड डिस्कवरी। इनफेमस क्यों बोला जाता है? इनफेमस मतलब वैसे तो होता है बदनाम, जैसे फेमस होता है ना, जिसका नाम हो, एंड इनफेमस बदनाम। ये बदनाम भी कही जा सकते कि चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय ये करती है, चाय वो करती है, बट सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाती है। सो इट बिगिंस from the scene where two friends Pranjal and Rajveer are set to go to Assam। अब ये शुरुआत होती है किस सीन से? जहां पर दो फ्रेंड्स प्रांजल और राजवीर जो हैं आर सेट टू गो टू असम। किधर के लिए निकल लिए हैं? असम के लिए निकल लिए हैं। एंड प्रांजल्स होम टाउन, व्हेन अ टी वेंडर आस्क्स देम इफ दे वुड लाइक टू हैव सम फ्रेशली मेड टी। अब प्रांजल का ये होम टाउन है, ठीक है? जब एक चाय वाला जो वेंडर है वो पूछता है कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, दे बाय 2 cups, 2 कप लेते हैं वो, ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन इन देयर कंपार्टमेंट, और हर बंदे ने ली थी, समझ लो चाय। सो फ्रॉम देयर, वहां से द जर्नी बिगिंस, कहानी शुरू होती है। एंड प्रांजल स्टार्ट्स रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक, और प्रांजल जो है अब अपनी डिटेक्टिव बुक जो है वो रीड करना शुरू कर देता है, जबकि राजवीर जो है वो चाहता है कि वो वहां की खूबसूरती को एंजॉय करे। सो देयर वर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स फॉलोड बाय टी बुशेस, ठीक है? पैडी फील्ड्स थी टी बुशेस के साथ। राजवीर इज वेरी एक्साइटेड ऑन सीइंग सच लार्ज प्लांटेशन ऑफ टी, और राजवीर जो है वो बहुत एक्साइटेड दिख रहा था, है ना? वो सब प्लांटेशन, टी प्लांटेशन देखकर, बट प्रांजल इज अनेबल टू मैच द सेम लेवल। लेकिन प्रांजल उस लेवल का एक्साइटमेंट नहीं दिखा सकता था। अब जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं, है ना, तो हम लोगों को बहुत अमेजिंग लगती है वहां की चीजें, लेकिन वहां के लोगों के लिए वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वो वहां पले बड़े दिन रात देखते हैं। अब विजिटिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा, फेमसली नोन एज द टी कंट्री उसको बोला जाता है। सो विजिटिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, अब पहली बार क्योंकि वो उस जगह पर जा रहे हैं, उस जगह को विजिट कर रहे हैं, राजवीर डिड अ लॉट ऑफ स्टडी अबाउट how tea was discovered and that it dates back to 2700 BC, ठीक है? कि कैसे भाई चाय की जो है शुरुआत हुई and all that. According to what he read, it was first consumed in China. और उसने जो भी पढ़ा उसके अनुसार कि पहली बार चाय का डिस्कवरी चाइना में हुआ था, and then reached Europe in 16th century where it was mostly popular for its medicinal properties, जहां पर वो मोस्टली किस चीज के लिए फेमस थी? अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए। There are numerous stories as to how it was discovered, और बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है, वो कैसे डिस्कवर हुई उससे रिलेटेड। One about a Chinese emperor, एक है वहां के चाइनीज एम्परर से रिलेटेड, and the other about, one second, there are numerous stories as to how it was discovered। अब बहुत सारी कहानियां हैं कि इसकी जो डिस्कवरी थी ये किस तरीके से हुई। One about a Chinese emperor and the other about a Buddhist monk। एक है चाइनीज एम्परर के बारे में और दूसरी है बुद्धिस्ट एम्परर के रिगार्डिंग। अलग अलग कहानियां हैं। The former liked the taste of it while the later used it to get rid of sleep। तो जो पहले वाले हैं उन्हें पसंद था टेस्ट उसका, और जो दूसरे हैं उन्होंने नींद उड़ाने के लिए इसका यूज किया। So as they were having this discussion, अब जब दोनों दोस्तों के बीच में डिस्कशन हो रहा था, they reached their destination, वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, where Pranjal's parents had come to receive them, जहां पर प्रांजल के पेरेंट्स उनको लेने आए थे
एंड टेक देम टू देयर टी गार्डन, और वो उनको उनके टी गार्डन में ले गए. ऑन देयर वे, उनके रास्ते में, दे पैस्ड अ कैटल ब्रिज. क्या क्या क्रॉस किया उन्होंने? कैटल ब्रिज क्रॉस किया. एंड गेव वे टू अ ट्रक फिल्ड विद टी लीव्स. ठीक है, और रास्ता दिया एक ट्रक को जो पत्तियों से मतलब भरा हुआ था चाय की. ठीक है, विच ड्रू देयर अटेंशन, जिससे उनका ध्यान गया किस चीज की ओर? दैट इट वाज द सेकंड स्प्राउटिंग सीजन. ये दूसरा स्प्राउटिंग सीजन है. एंड राजवीर इंडीड डिड अ लॉट ऑफ स्टडी बिफोर कमिंग. और राजवीर होमवर्क करके आया था अपना. ठीक है, सब कुछ जान कर आया था उस चीज के बारे में. ठीक है, जिस चीज ने उनको बहुत इंप्रेस किया प्रांजल के फादर को, एंड ही इंटेंडेड टू लर्न अ लॉट मोर.